I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू के बैठता था. तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए. इन नालायकों को अकल भी नहीं है. So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there. Your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying, our official spokesperson. पूछना ये था कि अगर हॉस्पिटल में खून न मिले तो क्या सिंदूर को पानी में घोल के चढ़ा सकते हैं? क्योंकि बहन, मुझे भी पूछना ये था कि यदि तुम्हारी माँ ना हो तो क्या माँ की गैर मौजूदगी में अपने पापा का काम तुम चला सकती हो क्या? शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी ने केवल इतना कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था, यानी कि वो दिन जिस दिन छत्रपति श्री शिवाजी महाराज अखंड भारत के छत्रपति बने थे, उस दिन तिथि थी ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी. और इसी तिथि का चयन किया गया था उत्तर प्रदेश के गागा भट्ट, जो कि काशी से आए थे, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया था. और उसी राज्याभिषेक के दरबार में उत्तर प्रदेश से कविराज भूषण आए थे, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का गुणगान किया. अब ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी इस दिन राजे का शिवराज्याभिषेक सोहरा रायगढ़ के ऊपर समाप्त हुआ. ये रायगढ़ के शिलालेख के ऊपर दबा दबा कर लिखा गया है. लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं 6 जून. किसने कहा? आज से 16-17 साल पहले एक व्यक्ति अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए तिथि को मिटाता है और तारीख को लेकर आता है. और यहां पर आने वाले अधिकांश लोग इतिहास से इनका कोई लेना देना नहीं. एक केवल इवेंट किया जाता है जिसमें कोई व्यवस्थापन ठीक से नहीं किया जाता. और तिथि को पूरी तरह से समाप्त करने वालों, एक बार केवल मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज को शक करते राजे क्यों कहा जाता है? उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मराठी सिखाने से पहले एक बार स्वयं शक करते, मराठी वर्ड है, इसका मराठी अर्थ जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए उपमा के स्वरूप में यूज किया जाता है, इसका अर्थ अवश्य पढ़ लेना 6 जून या ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी. बाकी मिलते हैं ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी के दिन रायगढ़ के ऊपर. देखिए, पहले तो कहा कि राफेल के ऊपर नींबू मिर्ची लगा रखी है, उड़ाते नहीं है. अब उड़ा दिया तो पूछ रहे हैं कितने गिर गए. मतलब शर्म आनी चाहिए जब देश की बात आती है. ऑपरेशन सिंदूर, दुश्मनों ने ये सोचा कि यहाँ की देश की महिलाओं को कमजोर समझ करके ये बताया जाए कि तुम्हारा सुहाग उजाड़ करके तुम्हारे दिल के अंदर डर बिठा करके ये बताएंगे कि जाओ अपने प्रधानमंत्री को, मोदी जी को बोलो कि तुम्हारे सुहाग उजाड़ दिए गए हैं, अब कश्मीर में आना छोड़ दो. अरे तुम भूल जाओ ये सब चीजें. तुम्हारे जो मंसूबे हैं ये नाकाम हो जाएंगे. कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, वहीं पर जाएंगे. और जो कश्मीरी हैं ये बात वो भी समझ चुके हैं, उनको भी ये बात समझ में आ गई है. तो पहले पत्थर मारते थे, आज वो फूल बरसा रहे हैं. आज वो लोग वहाँ पर जो टूरिज्म के नाम पर वहाँ पर जाते हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको अपने घर में बना कर देते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं. लेकिन हमारे देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो दुश्मनों की भाषा बोलते हैं. अशोक के पास ताकत थी या उन बुद्ध के पास ताकत थी जिनके सामने अशोक नतमस्तक हो गया? पर तुम्हें लगेगा ही नहीं कि बुद्ध के पास ताकत थी. अशोक का तो नामो निशान मिट गया और बुद्ध का धर्म देख लो कितना फल फूल रहा है. पर तुम जाते वहाँ देखते बुद्ध ऐसे उधर उधर भटक रहे, उनके पास तो कुछ था नहीं. तुम कहते इनके पास तो कोई ताकत ही नहीं है, कपड़े हैं 2 जोड़ी और ऐसे ही वो अपनी इनकी संघ में कुटिया बनी हुई है, वही रहते हैं. इनके पास क्या है? बहुत ताकत है. इतनी ताकत है कि उन्होंने ही हमारी सभ्यता का, संस्कृति का निर्माण किया है. मैं सिर्फ बुद्ध की नहीं बात कर रहा, मैं उन सब प्रबुद्ध लोगों की बात कर रहा हूँ जिनमें बोध जगा. ना होते जो साधु जन तो जल मरता संसार, ये उनकी ताकत थी. हमको इंसान बनाया है उन्होंने, ये उनकी ताकत है ऋषियों की. आज जो आप कहते हो ना कि हम इंसान हैं, उनकी ये ताकत है कि हमें इंसान उन्होंने ही बनाया है.
भारत अमेरिकी कंपनी गूगल की बादशाहत को जल्द खत्म करने वाला है। दुनिया को जल्द एक नया सर्च इंजन मिलेगा और बड़े बड़े दिग्गज लोग इस कंपनी में पैसा भी लगा रहे हैं। पर कौन सी है ये कंपनी, चलिए जानते हैं। बीते कई सालों से दुनिया का इकलौता सर्च इंजन गूगल अपनी तगड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। उसकी बादशाहत अब खत्म होने की कगार पर है। गूगल का मुकाबला करने के लिए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी परप्लेक्सिटी ने $50 करोड़ यानी करीब 4,400 करोड़ रुपए की फंडिंग भी जुटा ली है। इस फंडिंग के बाद स्टार्टअप का मूल्यांकन $14 अरब यानी कि करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। स्टार्टअप को इंटरनेट सर्च की दुनिया में क्रांति लाने वाली सबसे संभावित एआई कंपनियों में से एक माना जा रहा है। परप्लेक्सिटी का लक्ष्य गूगल के दशकों से चले आ रहे इंटरनेट सर्च के प्रभुत्व को तोड़ना है और वर्तमान में ये अपने खुद के ब्राउजर कमेंट को लॉन्च करने की प्रक्रिया में है। कमेंट को गूगल के सर्च इंजन क्रोम को टक्कर देने के लिए बनाया जा रहा है और यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट ने दुनिया भर के दिग्गजों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। कमेंट के लिए अब तक दुनिया के कई दिग्गजों ने निवेश किया है। इसमें एनवीडिया, सॉफ्टबैंक के विजन फंड 2, अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस, ओपन एआई के सह संस्थापक आंद्रेस कार्पेथी, गूगल एआई के कार्यकारी अधिकारी जेफ डीन और मेटा के यान ली चुन जैसी तकनीकी पायनियर्स ने भी फंडिंग की है। गाइस, आपको क्या लगता है कि भारत की एक कंपनी क्या गूगल का प्रभुत्व खत्म कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। मैं सेना में रहा हूँ। ये आतंकवादी हमला करता है तो उसके पास इतना समय नहीं होता है कि आपकी जात पूछे, नाम पूछे, कलमा पढ़वावे, पॉइंट खोलवावे। ऐसा नहीं है। वो ताड़ भड़ फायरिंग किए और कैजुअलिटी किए, घायल किए और भाग लिए। उनके पास इतना समय नहीं होता। कौन सा मीडिया वाला गया था कि वहाँ पॉइंट खोला जा रहा है, जात पूछी जा रही है। 1 हफ्ता 10 दिन पहले किसके आदेश पर चेक पोस्ट खाली कराई गई, सेना वहां से हटाई गई? किसके आदेश पर वहां से फोर्स हटाई गई? जब सेंसिटिव एरिया है, पूरी कश्मीर सेंसिटिव एरिया है। ये विदेश गए, बहुत पहले सोशल मीडिया पे चल रहा था। तमाम पत्रकार, संजय शर्मा वगैरह तमाम लोगों का मैं देखा, उन लोगों ने कहा कि विगत 1 महीने में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला। हम समझे कि सरकार जाने वाली है। हमको ये नहीं समझ में आया कि यही बड़ा होने वाला है। ये नरपिशाच है। इन सबों को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल जी ने क्या गलती किया? गलती ये किया, उनको रोका गया, वो क्यों मिले? अच्छा, वो क्या है इस समय प्रेजेंट टाइम में पता है ना आपको? आप तो मीडिया से ही हैं। हाँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विपक्ष के नेता हैं भाई, सांसद हैं। तो रोका गया भाई, क्यों मिलते हैं वो सब लोगों से? आप क्यों मिलने आ गए? हिंदुस्तान में क्या अब यही सब बचा है क्या? कोई किसी से मिलने जाएगा तो क्या उसको रोका जाएगा? एयरपोर्ट पे रोका जाएगा, गेट बंद कर दिया जाएगा, जेसीबी लगा दी जाएगी, रोलर लगा दिया जाएगा, किसानों के लिए मतलब दीवारें तैयार हो जाएंगी, फलाने तैयार हो जाएंगे, कांटे लगा दिए जाएंगे। और जो अभी पहलगाम में आतंकवादी आ गए, वो कैसे आ गए आतंकवादी? उनको तो नहीं रोक पाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देश में अभी मुकेश अंबानी की लड़के की शादी हुई थी 5,000 करोड़ रुपए में। 2 लोग नहीं गए थे बीवीआईपी में। एक विराट कोहली नहीं गया था, एक मेरा नेता नहीं गया था राहुल गांधी, और सब दलाल वहां पहुंच गए। सबसे ज्यादा मीडिया के पहुंचे थे वहां। मेरे पास प्रूफ है। अंजना कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, ये सब पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी को भविष्य में इससे फायदा होगा? क्यों नहीं? 2024 में नहीं देखे क्या? अगल बगल दोनों लाठी लगी हुई है। आपके सामने ईवीएम मशीन है? हाँ, है। ईवीएम मशीन में कांग्रेस का बटन है? दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था। हाँ? अब आपके नगर निगम में कोई विकास नहीं होगा। ठीक से सुनता नहीं है।